सभी को नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों, सैटरडे के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल बाजार के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट थी एमसीएक्स के अंदर, तो कल मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी को कवर करेंगे और बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे कि जिस तरीके से बाहर के बाजार ओपन हो रहे हैं, तो आप यहां पे देख रहे होंगे वर्ल्ड के बाजारों में 6 से लेके 7% की गिरावट फ्राइडे के दिन देखने को मिली। और बृहस्पति के अंदर भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का सिनेरियो ट्रंप प्रेसिडेंट के बाद बयान के बाद इस तरीके के बाजारों के अंदर माहौल देखने को मिला, जिसकी वजह से सिंगापुर निफ्टी के अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां पे देख रहे हैं सिंगापुर निफ्टी भी 650 से लेकर 600 पॉइंट यहां पे डाउन खुलेगी मंडे के दिन। और जिसके अंदर जो निफ्टी बंद हुई थी वो 22,950 के आसपास बंद हुई थी, मगर अब निफ्टी खुलेगी 22,300 या 400 के आसपास 9-15 पे मंडे को। तो ये सब जो 26% का जो एक टैक्स यहां पे लगाया गया है, उसकी वजह से बाहरी बाजार के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। और वर्ल्ड के सभी बाजार काफी तेजी से यहां पे गिरे हैं, इंडिया के ही नहीं बाकी सारे बाजार भी यहां पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बल्कि सिल्वर 2 दिन के अंदर करीबन 14,000 रुपए ऊपर से गिर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले सिल्वर का जो भाव था वो 1 लाख का था, 1,02,000 का, और कल का जो भाव लगा है वो 76,000 का भाव लगा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर गोल्ड ऊपर हो गया है और सिल्वर नीचे हो गई है प्राइस के अंदर। तो बहुत भारी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट हमें एनएससी के अंदर भी देखने को यहां पे रेगुलर वे में मिल रहा है। तो आप यहां पे देखेंगे, आप अगर YouTube मेरा चैनल देखते हैं, जो भी थोड़ा बहुत देखते हैं, तो मैंने कभी भी बाजार के अंदर कभी भी तेजी का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि उल्टा मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी कि लोग 27,000 से लेकर 30,000 की बातें कर रहे हैं। और आप कोई भी मेरा वीडियो देख लीजिए, लास्ट कोई भी वीडियो देखेंगे, सभी में टाइटल देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि मैं कहीं भी बाजार के अंदर बुलिश नहीं था। हां, इतना मैं जरूर कहता हूं कि मैं इतना मंदे में नहीं था जितना मंदा बाजार के अंदर आ गया, मगर मंदे के मैंने आपको सिम्टम दिए थे। यहां तक कि 22,900 तक के तो सिम्टम मैंने आपको अपने पैटर्न के हिसाब से दिए थे, मगर इतना जो ये मंदा आ गया वो केवल जो प्रेसिडेंट है उनके बयान के बाद ये मंदा हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे की रणनीति में क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। ये मेरा लास्ट वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको आवरली कैंडल के बारे में बताया था कि आवरली कैंडल पहले भी एक देखिए इस तरीके का पैटर्न बना था, आवरली कैंडल के बाद कोई फॉलो अप कैंडल आनी चाहिए, बट यहां पे नहीं आई थी, तो हमें उसके बाद गिरावट देखने को मिली। ऐसे ही बुधवार को भी यहां पे 3 तारीख को भी यहां पे देखिए आवरली कैंडल बनी थी, इसका फॉलो अप बिल्कुल ठीक इसकी तरह नहीं आया था, तो फिर हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो ये पैटर्न जो बार बार बन रहे थे, तो इसी बेस पे मैं आपको बाजार के अंदर मंदा बोल रहा था, मगर इतना बड़ा मंदा ये मैं एज्यूम नहीं करके चल रहा था, ये केवल न्यूज बेस्ड मंदा यहां पे आ गया। अब मंडे के अंदर हमको क्या करना चाहिए, इस चीज की रणनीति यहां पे बना लेते हैं। देखिए, बाजार जो मंडे में खुलेगा वो 22,400 के आसपास खुलेगा। आप मान के चलिए कि बाजार का जो लेवल है वो यहां के आसपास खुलेगा, यानी 22,400, और उससे नीचे भी खुल सकता है। आप ये समझिए बाजार ने एक ब्रेकआउट दिया था जो कि लेवल बैठ रहा था 22,670 का, और मैं आपको कैंडल दिखा देता हूं, ये वाला यहां पे ब्रेकआउट दिया था, और इसके नीचे बाजार खुल रहा है। तो ये एक बेरिश, बहुत बड़े बेरिश ट्रेंड के अंदर बाजार यहां पे चला जाएगा अगर ये लेवल आने वाले दिनों में दोबारा क्रॉस नहीं होता है। लेवल बैठेगा 22,670 से लेके मोटा मोटा हम 22,700 भी बोल सकते हैं। यह बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सप्लाई, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में बन जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं बहुत बारीक, बाजार में 9-15 में इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद भी, जो कि 500 से लेकर 600 पॉइंट का भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, इतना खुलने के बाद भी उसे तुरंत वहां पे बाई करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। खास करके इन्वेस्टर जिनको बहुत ज्यादा जल्दी बाजार में मंदे प्राइस देख के, डाउन प्राइस देख के लगी रहती है, क्योंकि यह बाजार एक नया मोड़ यहां पे ले सकता है। क्योंकि जो पैराबोलिक मूव बाजार के अंदर पिछले हफ्ते या 10 दिन के अंदर देखने को मिला था,
पैराबोलिक मूव कई बार जब नेगेटिव टर्न में नेगेटिव होते हैं तो वो बहुत बड़ी मंदी वहां पे लेके आते हैं। तो बाजार के अंदर कोई भी 9:15 के अंदर जब तक बाजार वापस 22,700 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करके क्लोज ना कर दे, तब तक बाजार के अंदर कोई भी तेजी का सिम्टम यहां पे नहीं बनेगा। और बहुत ज्यादा आशंका है बाजार इतना बड़ा गैप डाउन करने के बाद जिग जैग करके 1-2 दिन या सेम डे में भी परेशान करे और वहां से भी बाजार के अंदर अपने ऑल टाइम लो भी यहां पे कट जाएं, जो कि बैठ रहे हैं 21,800 या 700 के, और बाजार एक नई दिशा डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो इन सब चीजों का आप बहुत ध्यान रखें, ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपको अगेन बता देता हूं, 1 घंटे के चार्ट पे बल्कि क्या है तो बड़ा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ा गैप डाउन है। तो यहां पे अगर देखिए बाजार खुलता है इसके नीचे, जो कि यही वाला लेवल बैठ रहा जो मैं आपको बता रहा हूं 22,650 से लेके 700 का, अगर इसके नीचे बाजार खुलता है और सस्टेन कर लेता है और इसके ऊपर नहीं जा पाता है, तो भूल के भी बाजार के अंदर मंदे रेट देख के बाई करने के लिए जंप बिल्कुल मत ना करना। बाजार एक नए ट्रेंड, एक नए डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरीके से सिल्वर के अंदर आपको 15,000 पॉइंट का फॉल ऊपर से देखने को मिला, क्रूड ऑयल के अंदर 1100 पॉइंट का फॉल अंदर देखने को मिला, तो इसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़े फॉल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। रजिस्टेंस 22,700 की बात हो गई है, 22,700 के ऊपर ये सब चीजें थोड़ी सी यहां पे पॉजिटिव हो जाएंगी दोबारा, बट 22,700 के नीचे बाजार जब तक रहेगा ये नेगेटिव फॉर्म में यहां पे रहेगा। तो आशा करता हूं ये चीज मैंने जो आपको बताई ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। अब अगली चीज हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो बहुत ज्यादा मजबूत था। फ्राइडे के सेशन में भी, उसमें भी निफ्टी 370 पॉइंट गिरा हुआ था, मगर जो बैंक निफ्टी था वो मुश्किल से 125 पॉइंट गिर के ही बंद हुआ था। तो ये जो डिफरेंस है ये हम देखते हैं मंडे को किस तरीके का बैंक निफ्टी खुलेगा। मगर ये चीज मैं आपको बता दूं, अगर बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं वो आप ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे या 49,600 के नीचे ओपन हो जाए और सस्टेन हो जाए, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आने वाले दिनों में 45,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये लेवल मैं 49,600 का कहां से लाया हूं, ये मैं आपको आवरली चार्ट पे साबित करके दिखाता हूं। देखिए ये 49,600 का लेवल है, जहां से बाजार कई बार ऐसा देखा गया है, जब भी बाजार 49,600 के लेवल में आता है या इससे नीचे जब भी टर्न करता है, बाजार के अंदर 48,000 तक के लेवल या उससे नीचे के भी लेवल देखने को मिलते हैं। यानी 47,500 तक भी बाजार यहां पे टच करा है, मगर कौन सा लेवल? 49,600 के नीचे। तो जो 51,515 अभी बैंक निफ्टी बंद हुई है, तो वो 49,500 के नीचे यदि सस्टेन कर लेती है सक्सेसफुली, तो बाजार के अंदर 47,000 और 46,000 के भी लेवल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक बात और चेंज है इसके अंदर, अगर बाजार इस लेवल के नीचे खुला 49,500 और 600 के, तो 50,000 का एक यहां पे रेजिस्टेंस और सप्लाई बैंक निफ्टी के अंदर हमको बन जाएगा। मतलब ये यहां पर मिलेगा जो कि एक सप्लाई रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक वापस बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी कोई नहीं आ पाएगी। तो मंडे के अंदर इंतजार करते हैं, एक बहुत बड़ा क्रैश बाजार के अंदर आ रहा है और वो हमें देखना है कि वो सस्टेन करेगा या रिकवरी मोड में दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसे पता लगेगा? एज पर प्राइस एक्शन, जो कि स्मार्ट ट्रेडर और एफआईआई के जो है फुटप्रिंट होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बाजार किस दिशा के अंदर शिफ्ट हो रहा है। मैंने पल पल आपको ये सब चीजें वार्न करी हैं धीरे धीरे करके, मगर इतने बड़े मंदे की मुझे उम्मीद नहीं थी। ये मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं। बोलने को लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई काल चक्र बेच रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट देखिए मंदी का कोई भी वीडियो YouTube के ऊपर नहीं था, ना कोई इतनी बड़ी मंदी के बारे में सोच सकता था। ये सब कहने की बातें हैं और मैं भी नहीं बोल सकता था। हाँ, मंदी आदमी प्रिडिक्ट करता है 200, 300, 100 पॉइंट की, मगर इतनी बड़ी प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। जैसे सिल्वर के अंदर 15,000 पॉइंट का मूवमेंट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो आशा करता हूं ये यूजफुल कंटेंट मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।